नाजरीन, एक भाई ने सवाल किया है कि अगर बीवी महीनों तक दूर रहे, यानी आपस में मिलाप ना कर पाए, किसी मजबूरी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, या उसको मिलने में दर्द होता हो या तकलीफ होती हो, या ऐसा कोई रूहानी मसला हो या कोई भी दूसरा मसला हो जिसकी वजह से बीवी करीब ना आने देती हो, तो ऐसी सूरत में शौहर क्या करे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि निकाह के बाद एक ही ताल्लुक नहीं होता जिसको पूरा करना बहुत जरूरी है। यानी सिर्फ दो जिस्मों के मिलाप का नाम निकाह नहीं है, बल्कि ये दो जिंदगियों को एक करने का नाम है। ये पूरी जिंदगी को खुश असलूबी के साथ निभाने का नाम है, नस्लों को परवान चढ़ाने का नाम है। निकाह है दो खानदानों के आपस में जोड़ का नाम। ये याद रखें कि निकाह के फौरन बाद बीवी से अपनी उस तलब का पूरा करना ये जरूरी नहीं। किसी हदीस में नहीं है, ना ही कुरान पाक में है कि निकाह के फौरन बाद अगर आपने इस अमल को नहीं किया तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। ये बात याद रखें कि कभी कभार बीवी काफी कम उम्र होती है, जिसकी वजह कर उसे इस अमल तक आने में दुश्वारी महसूस होती है। उलमा ये कहते हैं कि बीवी को इस अमल पर रजामंद करने के लिए बीवी के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करें, पहले उसे अपने करीब लाएं, ताकि जब आप इस अमल की तरफ आना चाहें तो वो परेशान ना हो, चिड़चिड़ी ना हो, आपसे नफरत ना करने लगे। तो इस बात को याद रखें कि जब एक दफा बीवी के दिल में इस चीज को लेकर नफरत पैदा हो गई, तो अब आप फिर कभी भी उसके दिल में मोहब्बत नहीं डाल सकेंगे। ये एक ऐसा अमल है जो फितरती तकाजे के मुताबिक है, यानी फितरी अमल है। अगर अल्लाह पाक ने ये चीज उसके अंदर कम रखी है, तो मर्द को चाहिए कि अपने नफ्स पर काबू रखे और आहिस्ता आहिस्ता खुश असलूबी के साथ बीवी को उस अमल के करीब लेकर आए, ताकि निकाह का जो तकाजा है वो पूरा हो सके। निकाह के बाद सिर्फ इस बिना पे कि हम बिस्तरी नहीं हो रही, तो इस तरह कई घर बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मर्द अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाता, जिसकी वजह से घर बर्बाद हो जाते हैं। उलमा ये कहते हैं कि अगर एक औरत आपको अपना आप नहीं दे रही, अगरचे ये निकाह के उसूल के मुताबिक नहीं है, निकाह के तकाजे के मुताबिक नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि कभी मसाइल दूसरे भी हुआ करते हैं। जैसे जादू का मसला होता है, कहीं रूहानी मसला होता है, कहीं जिन्नात का मसला होता है, कहीं मेडिकली मसला होता है। इन सारी चीजों को भी मद्देनजर रखा जाए। जबकि आजकल के जो मर्द हैं वो सिर्फ अपने नफ्स को ही मद्देनजर रखते हैं, ना कि इन सारे मसलों को। और जब इन सारे मसाइल से नजरें हटा ली जाती हैं, तो घर भी बर्बाद होते हैं, तलाकें भी वजूद में आती हैं। ये याद रखें कि निकाह के बाद असल मकसद घरों को बसाना है, ना कि सिर्फ दो जिस्मों के मिलने का नाम निकाह है। याद रखें कि अगर बीवी निकाह के बाद इस मामले में खुशी खुशी आपके साथ कंट्रीब्यूट करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निकाह के बाद अफजाइश नस्ल का दारो मदार सिर्फ इसी अमल पर है, ना कि किसी दूसरे अमल पर। हाँ, अगर आप हराम अमल से बचने के लिए अपनी बीवी को इस अमल के लिए रजामंद करना चाहें, तो उल्मा के उसूलों के मुताबिक उसके पास जाएं, बीवी को पहले कोई अच्छा सा तोहफा पेश करें, फिर प्यार से उसे अपने करीब लाएं, उसके साथ खुश असलूबी वाला मामला करें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता इस अमल की तरफ लाएं। अगर आप फौरन ही इस अमल को करने लगेंगे, तो याद रखें इस तरह आप खुद को अपनी बीवी से दूर कर बैठेंगे। और अगर बीवी के दिल में एक दफा आपके लिए नफरत पैदा हो गई, तो फिर वो कभी भी आपके पास नहीं आएगी, बल्कि उसे तो उस चीज से ही नफरत हो जाएगी। और जब उसे उस चीज से नफरत होना शुरू हो गई, तो फिर आप उसके साथ सारी जिंदगी भी प्यार मोहब्बत से चलें, मोहब्बत से पेश आए, वो फिर भी आपसे मोहब्बत नहीं कर पाएगी। इसी तरह बीवियों को भी चाहिए, अगरचे वो कम उम्र है, लेकिन आजकल कोई ऐसी लड़की नहीं जिसे इन सब चीजों का पता ना हो, जिसे इन मामलात का पता ना हो। ये सारे मामलात अल्लाह पाक की तरफ से ही हैं। अल्लाह पाक हर मर्द और औरत के दिल में इन चीजों को डालते हैं। याद रखें कि अगर कोई औरत आपके साथ इस तरह का मामला कर रही है, तो आप पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें, आया कि इस औरत के साथ कोई दूसरे मसाइल तो नहीं है, जो औरत खुद जानबूझकर ऐसा कर रही है। अगर जानकर कर रही है, तो फिर आप उसके साथ डांट डपट करें, थोड़ी सख्ती से पेश आएं, ताकि वो औरत आपके साथ बच सके। आजकल की लड़कियां, आजकल की बहनें बेटियां
बहुत ज्यादा इन सब चीजों में मुलविस हो चुकी हैं। इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से अपनी जवानियां बर्बाद कर बैठी हैं। जब शादियां होती हैं तब उन्हें शर्म आती है, अपने शौहर से झिझक महसूस होती है कि अगर शौहर को ये बात पता चल गई तो फिर हमारा घर नहीं बसेगा, हमें तलाक हो जाएगी और इस तरह एक कठिन जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। ये याद रखें कि इन चीजों को भी खत्म करने के कई जराए हैं। आप इन असबाब को अपनाएं, आप इन चीजों को देखें, आप अपना इलाज करवाएं ताकि आपकी जवानियां दोबारा लौट आएं। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए।